पाक अलैहिस्सलाम की सबके दिलों में कुछ ना कुछ तमन्नाएं होती हैं, डिजायर्स होती हैं, ख्वाहिशात होती हैं, और तमन्ना ये होती है वो पूरी हो जाए। हैं आओ आज मैं बताता हूं, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक फॉर्मूला दे दिया है, एक जबरदस्त तरीका बताया है कि जिससे हमारी आरजुएं, हमारी ख्वाहिशात, हमारी तमन्नाएं पूरी हो सकती हैं। सरवर कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन सल्ला अलैया फी यौमिन मिअत मर्रतन, जिसने रोजाना मुझ पर 100 मरतबा दुरूद भेजा, क़दल्लाहु लहू मिअत हाजतिन, अल्लाह तबारक व तआला उसकी 100 हाजतें पूरी फरमाएगा। 100 दुरूद 100 हाजतें। हम तो 2-3 हाजतें ऐसे फंसे हुए हैं कि वो काम सीधे हो जाएं तो पता नहीं कितने बड़े मामले हल हो जाएंगे। 100 हाजतें। अच्छा, फिर करम नवाजी देखो, अल्लाह करीम है ना, बंदों पर मेहरबान है, वो ज्यादा जानता है, बेहतर जानता है कौन सी चीज हमारे लिए कितनी जरूरी है। तो फिर आका फरमाते हैं, सबईना मिनहा लिआखिरतिही व सलासीना मिनहा लिदुनिया, आका फरमाते हैं उनमें 70 आखिरत की और 30 दुनिया की हाजात होंगी। दुनिया में 30 हाजतें पूरी हो जाएंगी और आखिरत की 70 हाजतें पूरी होंगी। और करना क्या है, मेहनत क्या करनी है, कोशिश क्या करनी है, सिर्फ 100 बार दुरूद पाक पढ़ने वाले को यह अजर मिलता है। तो है मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, चलते फिरते उठते बैठते आजकल सोशल मीडिया पे घंटों हमारे वक्त गुजर रहे हैं, उससे बचिए और दुरूद पाक अपनी जबान पर जारी रखिए। फिर देखिए इंशाअल्लाह। बल्कि मैं सच बताऊं, अगर कोई ऐसा मेरा भाई बैठा है ना जो परेशान है, बीमार है, कर्जे में डूबा हुआ है, किसी डिफिकल्टी में है, घर में प्रॉब्लम है, तबीयत ठीक नहीं है, आप यकीन करें, आप दुरूद पाक का वजीफा शुरू कर दें और पढ़ते रहें। बस आप अपनी आंखों के सामने देखेंगे कि चीजें आसान होना शुरू हो गई हैं, तबीयत बेहतर होना शुरू हो गई है, बोझ हल्का होना शुरू हो गया है, टेंशन फारिग होना शुरू हो गया है। मसला यही तो है कि प्रॉब्लम में, मुश्किल में हम सबको याद करते हैं, सबके पास जाते हैं, नहीं पुकारते तो अपने रब को नहीं पुकारते, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम पर दुरूद नहीं पढ़ते। तो अपनी आदत बनाएं। और दुरूद पाक तो कब कब किस किस को काम आया है। अगर मैं ये कहूं ना कि मेरी और आपकी दुनिया में आमद का एक सबब भी हम सब की जो तख्लीक हुई है, हमारे जद्दे अमजद कौन है, हम किसकी औलाद हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की। अच्छा माशाल्लाह, हजरत आदम यानी हमारी अम्मी हुजूर फिर कौन हुई, बीबी हव्वा। माशाल्लाह, इतना तो पता है ना। हजरत आदम और बीबी हव्वा का रिश्ता कैसे हुआ आपको पता है, ये निकाह कैसे हुआ, ये रिश्ता हुआ, ये जोड़ा बना तो ये सिलसिला बनी आदम शुरू हुआ ना, औलाद शुरू हुई और बढ़ते 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 आज हम सारे दुनिया में आ गए। हमें आदमी कहा क्यों जाता है, हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है ना। अब आओ बताता हूं, ये पहला निकाह, ये पहला रिश्ता, ये पहला जो जोड़ा बना वो कैसे बना, सुभान अल्लाह। अब इसके बारे में ये आता है कि जब अल्लामा नबहानी रहमतुल्लाह तआला नकल करते हैं कि जब अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, उन्होंने आंखें खोली तो अर्श पर इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ देखा। हजरत आदम के दुनिया में आने से पहले ही मेरे आका का चर्चा है, नबी पाक का नाम अर्श पर लिखा हुआ है। अब अर्ज की, ऐ मेरे रब, क्या मुझसे बढ़कर भी तेरी बारगाह में कोई इज्जत वाला है, मुअज़्ज़ज़ है। हजरत आदम अल्लाह से पूछ रहे, इरशाद फरमाया, हाँ, ये नाम तेरी औलाद में से एक नबी अलैहिस्सलाम का है जो तुझसे बढ़कर मेरे यहां मुअज़्ज़ज़ है। हजरत आदम से कहा जा रहा है कि तुझसे बढ़कर मेरे यहां मुअज़्ज़ज़ हैं। अगर वो ना होते तो मैं न आसमानों को पैदा करता, न जमीन को, न जन्नत को, न जहन्नम को। फिर जब अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उनकी पसली से हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पैदा किया तो आदम अलैहिस्सलाम ने उन्हें देखा, ऐसी मखलूक कि जिसके मुशाबे कोई और मखलूक ना थी। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम में ख्वाहिश भी पैदा की तो उन्होंने अर्ज़ की, इलाही ये कौन है। फरमाया, हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अर्ज़ की, मौला मेरे साथ जोड़ा बन जाए। इरशाद हुआ, तुम इसका महर अदा करो। अर्ज़ की, मौला महर क्या है। इरशाद फरमाया, उस नाम वाले पर 10 मरतबा दुरूद भेजना है, जिसका नाम अर्श पे देखा है ना, उसके नाम पर 10 बार उस नाम वाले पर दुरूद भेजो। तो कहा, ए अल्लाह, मैंने ऐसा कर लिया तो क्या मेरा जोड़ा हो जाएगा, है मेरा जोड़ा बन जाएगा। फरमाया, हाँ। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने 10 बार दुरूद पाक पढ़ा और ये महर बना हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दरमियान जोड़ा बनने का रिश्ता हुआ। और उसके बाद ये सारी कायनात में जो हम दुनिया में आए तो गोया पता चला कि वजह तख्लीक कायनात, ये तो इस हदीस से भी पता चल गया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के लिए ये कायनात बनाई गई। और सुभान अल्लाह, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जो बीबी हव्वा से जोड़ा बनता है उसका महर भी नबी पाक पर दुरूद पढ़ना है। अब सोचिए, कब से नबी पाक पर दुरूद भेजा जा रहा है, कब से मेरे आका का चर्चा है। अल्लाह अकबर। शायर लिखते हैं ना कि ये कायनात बनाई क्यों गई, इतनी सजाई क्यों गई, सुभान अल्लाह। वो कहते हैं कि खुदा क्यों ना करता आराइशें बज़्म इनका में, खुदा क्यों ना करता आराइशें दुनिया के सामा में, तुम्हें दूल्हा बना के भेजना था बज़्म इनका में। ये सारी कायनात ही सजाई गई है नबी पाक अलैहिस्सलाम के लिए। मौलाना हसन अदा खान साहब लिखते हैं ना, कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया। यूसुफ को तेरा तालिब
दीदार बनाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब ये सवाल किया होगा, जरा इमेजिन करें कि या अल्लाह मुझसे बढ़कर भी कोई तेरे यहाँ इज्जत वाला है, तो बताया क्या गया है तेरी औलाद में आना तेरे बाद बज़ाहिर है मगर तुझसे भी ज्यादा इज्जत वाला है। सैयद आला हजरत इमाम अहले सुन्नत बड़ा प्यारा शेर लिखते हैं कि जब से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को ये पता चला कि मेरी औलाद में कोई ऐसी शख्सियत ने भी आना है जो रब के यहाँ इतना मकबूल है, तो उसकी याद में हजरत आदम अलैहिस्सलाम गोया गुम रहा करते। सुभान अल्लाह। सैयद आला हजरत लिखते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम क्या कहा करते कि जाहिर में मेरे फूल हैं, हकीकत में मेरी असल। बाद में आने वाला तने के तना जो है उसके बाद फूल आता है ना, कहते हैं जाहिर में तो मेरे फूल हैं, हकीकत में मेरी असल। उस गुल की याद में ये सदा अबुल बशर की है। अबुल बशर कहते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, वो उस वक्त भी नबी पाक को याद करते थे कि एक फूल ने आना है, लेकिन बाग सजाया उसी के लिए गया है, सब सारी कायनात सजी उसी के लिए है। सैयद आला हजरत लिखते हैं ना, क्या खूबसूरत बात लिखते हैं, उन्हीं की बू मायाए समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में, आका ही का सब कुछ है, उन्हीं का सब ये सजाया हुआ, उनके सदके से ये सारी कायनात बनी है। अल्लाह बस नबी पाक का सच्चा, नबी पाक अलैहिस्सलाम के रोजे के बाहर, उनकी कब्र मुनव्वर के बाहर एक दरबान है, एक मैसेंजर है जो आका को पैगाम पहुंचाने वाला है। मेरा आपसे सवाल यह है कि मैसेंजर की समाअत का आलम यह है कि यहां बैठकर हम दुरूद पढ़ें वो वहां मदीने में सुन लेता है, पूरी दुनिया में जो दुरूद पढ़े वो फरिश्ता सुन लेता है। सिर्फ सुनता नहीं, पढ़ने वाले को रिकॉग्नाइज भी कर लेता है कि पढ़ने वाला है कौन, उसका नाम क्या है, उसके वालिद का नाम क्या है। जरा बताओ, दरबान की समाअत का आलम यह है तो मुस्तफा करीम की समाअत का आलम क्या होगा, मेरे आका के इल्म का आलम क्या होगा। तो अगर आज आशिकाने रसूल झूम झूम कर सलातो सलाम में मेरे रजा का ये शेर पढ़ते हैं तो क्या गलत करते हैं कि दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे लाखों सलाम। तो ये तो हदीस पाक से पता चल रहा है कि जब दरबाने मुस्तफा सबकी आवाजें सुन लेता है, वो सबके दुरूद सुन लेता है, तो मेरे आका क्यों ना समाअत फरमाएंगे। बस दिल से पुकारना है, फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर ना हो, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से, बस दिल से पुकारने की देर है, काम बन जाने हैं। मुझे सच बताओ, एक उम्मती के लिए इससे बड़ी क्या सआदत होगी, वो इधर दुरूद पढ़े उधर फरिश्ता उसका नाम बारगाह रिसालत में पेश करे, और सिर्फ मेरा नाम नहीं, मेरे वालिद का नाम भी पेश करे। और मैं जितनी बार दुरूद पढ़ूं उतनी बार पेश करे। मैं 100 बार दुरूद पढ़ूं, 100 बार मेरा नाम नबी पाक के दरबार में जाए। देखो, दुनिया का भी दस्तूर है कि जब कोई फकीर, जब कोई भिखारी दर पे बार बार आए ना, हमारे घर पर भी आए, हम कहते हैं ये रोज आता है, इसका काम कर दो। अल्लाह अकबर, जिसकी हाजिरी रोज बारगाह रिसालत में लगती होगी, जो दिन में कई कई बार दुरूद पढ़ता होगा और फरिश्ता उसका नाम दरबार रिसालत में पहुंचाता होगा, कभी तो मेरे आका फरिश्तों से फरमाएंगे चलो मेरे गुलाम का काम कर देते हैं। हमें रोज याद करता है। और क्या खूबसूरत बात शायर लिखते हैं, हमें तो एक ही तवज्जो चाहिए ना, याद रखो अगर उठ गई एक नजर, बस हमें तो एक तवज्जो चाहिए, आका बस एक बार तवज्जो फरमा दे। याद रखो अगर उठ गई एक नजर, जितने खाली हैं सब जाम भर जाएंगे, फिर सारे काम सीधे हो जाने हैं। मेरे भाई यहाँ बैठे होंगे जो मुश्किल में होंगे, परेशानी में होंगे, बीमारी में होंगे, कर्जे में होंगे, घबराओ नहीं, दुरूद पढ़ते रहा करो। नबी पाक की तवज्जो होने की देर है। इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत समझाते हैं, परेशान होना, डिफिकल्टी में हो, सुनो, किस्मत में लाख पेच हो 100 बल 1000 कच, किस्मत में लाख पेच हो 100 बल 1000 कच। आका ये सारी गुत्थी एक तेरी सीधी नजर की है, बस नबी पाक की नजर पड़ने की देर है, सारे काम सीधे हो जाने हैं। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फजाइल व बरक़ात हैं, और दुरूद पाक के फजाइल में वाक़यात भी बड़े कमाल के मिलते हैं। दुरूद पाक की के ऊपर एक बड़ी मशहूर मारूफ वर्ल्ड फेमस बुक है दलाइलुल खैरात शरीफ, और ये बड़ी मुबारक किताब है। जिन्होंने लिखी वो भी बड़ी मुबारक हस्ती हैं, हज़रत सुलेमान जज़ोली रहमतुल्लाहि ताला अलैह। और इस किताब की जो ब्लेसिंग्स हैं, इसकी जो बरकतें हैं, पढ़ने वालों को जो जो मिला और मिलता जा रहा है, उसका कमाल ही और है। एक बड़ा ईमान अफरोज़ वाक़या है, और ये अमीर अहले सुन्नत को, जो दावत इस्लामी के फाउंडर हैं मौलाना रियाज कादरी साहब, उनको किसी ने सुनाया था। कुतियाना जूनागढ़ स्टेट, ये इंडिया के जिस वक्त पाक व हिंद साथ था उस जमाने का ये वाक़या है
تو اس میں ایک بڑا زبردست عاشق رسول رہتا تھا اور وہ درود پاک بہت پڑھتا تھا. اس کو پوری دلائل الخیرات شریف زبانی یاد تھی. اور وہ کیا کرتا تھا, وہ سنگ تراشتا, وہ پتھروں کو تراشتا تھا, سٹون کا کام تھا. تو ایک پتھر تراشتا تھا تو دلائل الخیرات شریف کا ایک باب پورا پڑھ لیا کرتا تھا. اتنا اس کا دلائل الخیرات شریف کا ورد تھا. اب اس عاشق رسول کی قسمت جاگ اٹھی. ایک بار وہ رات کو سویا تو خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک گنبد خضرا کے ساتھ جو مینار تھا, اس مینار کا ایک پتھر جو تھا, ایک کنگرا جو تھا, وہ شکستہ تھا, ٹوٹا ہوا تھا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, دیوانے یہ دیکھو, ہمارے نور بار مینار کا جو سٹون ہے, جو کنگرا ہے, وہ شکستہ ہو گیا ہے. ہمارے مدینے آؤ اور آ کر اس کو بنا دو. اب یہ آنکھ تو کھل گئی, یہ حیران ہو گیا کہ میں انڈیا کے گاؤں میں رہنے والا, مدینہ کہاں, نہ پیسے, نہ پاسپورٹ, نہ کوئی رقم, اور مجھے مدینے بلایا جا رہا ہے. لیکن عشق نے ڈھارس بندھائی کہ جب بلایا آقا نے, خود ہی انتظام ہو گئے. اس زمانے میں پانی کے جہاز جایا کرتے تھے, شپ جایا کرتے تھے. تو وہ شخص جو ہے وہ اپنا سامان اٹھایا اور پور بندر کی بندرگاہ تھی جہاں سے جہاز جاتے تھے, تو وہ بندرگاہ پہنچ گیا. اب وہاں یہ ہوا کہ سارے جو حاجی یا سفر پر جانے والے تھے وہ سب جہاز میں بیٹھ گئے. اور جہاز, آپ پتا ہوگا, بڑا جہاز جو تھوڑا سا آگے چلا جاتا ہے, چھوٹی کشتی سے بعض اوقات اب شفٹ کیا جاتا ہے. تو جہاز اسٹارٹ ہی نہیں ہو رہا تھا. اسٹارٹ کرتے اسٹارٹ نہ ہوتا, اسٹارٹ کرتے اسٹارٹ نہ ہوتا. تو جہاز میں سے کسی نے دیکھا کہ ایک حاجی جو ہے یا ایک مدینے جانے والا لگتا ہے رہ گیا ہے. کسی نے کہا بھائی بندرگاہ پہ ایک بندہ کھڑا ہے, وہ رہ گیا ہے. اب جہاز کے لنگر تو اٹھا دیے گئے تھے, تو چھوٹی کشتی بھیجی گئی, اس دیوانے کو اٹھا کر جہاز پہ لایا گیا. جیسے ہی اس کے قدم میں جہاز پر لگ گئے, جہاز اسٹارٹ ہو گیا, بغیر پاسپورٹ کے, بغیر کسی سسٹم کے. یہ پرانی باتیں, اس زمانے میں اتنی امیگریشن اور اتنے مسائل بھی نہیں تھے. بہرحال وہ دیوانہ مدینے پہنچا. جب وہ مدینے پہنچا تو بتایا جاتا ہے کہ جب مسجد نبوی شریف پہنچا تو وہاں کچھ لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے, اور جب اس کو دیکھا تو کہا یہ وہی ہے جس کی خواب میں ہمیں زیارت کرائی گئی تھی. یعنی وہاں کے خادمین کو بھی یہ بتا دیا گیا تھا کہ ایک عاشق رسول آ رہا ہے, اور یہ گنبد خضرا کے ساتھ جو مینار ہے, اس پہ پتھر اسی نے بدلنا ہے. وہ آیا, اور جب اس کو یہ موقع دیا گیا اور جا کر اس نے اپنا کام کیا, تھوڑی دیر بعد ہوا یہ کہ پتھر تو اس نے وہاں پر کریکٹ کر دیا, مگر واپس آنے سے اس کی روح نے انکار کر دیا. جب اس کی باڈی کو رسیوں کے ذریعے نیچے لایا گیا تو پتا یہ چلا کہ دیوانے نے اپنی روح جو ہے گنبد خضرا پر قربان کر دی ہے. جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی, جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی, جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے. مدینہ جو ہے نا, یہ تھوڑی دیر پہلے جو نعت پڑھی جا رہی تھی, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, بس میرا مدعا مدینہ ہے. مدینہ از ناٹ این آرڈنری پلیس, یہ رازوں کی سرزمین ہے. میرا آج موضوع مدینہ نہیں ہے, ورنہ کبھی انشاءاللہ زندگی رہی تو صرف مدینہ پاک پر گفتگو کریں گے کہ شہر مدینہ جو ہے نا وہ کیا ہے. یہ کوئی آسان جگہ, یہ نارمل جگہ نہیں ہے. اس بات کو ایسے سمجھیے, وہ شاعر کہتے ہیں نا, جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر, پر یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل. یہاں 70,000 فرشتے صبح, 70,000 فرشتے شام نبی پاک کے دربار میں حاضری دیتے ہیں. نبی پاک کے روزے پر حاضری کے ساتھ ساتھ مدینہ وہ ہے جس کے راستوں پر فرشتے پہرا دیتے ہیں. سوچئے تو صحیح نا کہ کیسا شہر ہے, کس طرح پاؤں رکھے یا صاحب بصیرت, آنکھیں بچھی ہوئی ہیں ہر جا تیری گلی میں. کون کس روپ میں آیا ہے, کون کس انداز میں آیا ہے, کون کیسے بلایا گیا ہے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا.